तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। हर रात तुम खुद से वादा करते हो, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, तुम्हारा मन धीरे से कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, और तुम मान जाते हो। फिर रात को पछतावा होता है, खुद पर गुस्सा आता है, लगता है जिंदगी हाथ से निकल रही है। लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। धीरे धीरे इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारने लगता है, क्योंकि दुनिया से हारना उतना दर्द नहीं देता जितना खुद से हारना देता है। सच बताओ, कितनी बार तुमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा है? पढ़ाई करनी थी, लेकिन घंटों मोबाइल चलाते रहे। सुबह दौड़ने जाना था, लेकिन बिस्तर छोड़ नहीं पाए। ज़रूरी काम करना था, लेकिन पूरा दिन टालते रहे। तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी तुम्हारा मन तुम्हें गलत दिशा में खींच ले जाता है। और सबसे डरावनी बात, यह सब इतना सामान्य हो चुका है कि लोग इसे आलस कहकर भूल जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ आलस नहीं है, यह तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच की हार चुकी लड़ाई है। धीरे धीरे इंसान यह मानने लगता है कि शायद उसका मन ही कमज़ोर है, शायद अनुशासन कुछ खास लोगों के लिए होता है, शायद सफल लोग अलग पैदा होते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारा मन कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा मन बिना प्रशिक्षण का है। सैकड़ों साल पहले जापान में एक योद्धा था, उसका नाम था मुसाशी। वह सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं था, उसने अपने मन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। अगर वह तय करता कि उसे डर महसूस नहीं करना, तो डर खत्म। अगर वह तय करता कि घंटों एक जगह ध्यान लगाना है, तो उसका मन भटकता नहीं था। अगर वह तय करता कि दर्द के बावजूद लड़ना है, तो उसका शरीर पीछे नहीं हटता था। लोग सोचते थे कि मुसाशी जन्म से अलग था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने अपने मन को उसी तरह प्रशिक्षित किया था जैसे एक लोहार आग में तलवार को तपाकर मजबूत बनाता है। और मरने से पहले उसने एक ऐसा तरीका लिखा जो किसी भी इंसान के मन को पूरी तरह आज्ञाकारी बना सकता था। सालों बाद एक साधारण आदमी उसी समस्या से टूट रहा था जिससे आज करोड़ों लोग टूट रहे हैं। उसका नाम था अर्जुन। 35 साल का एक आम इंसान, पढ़ा लिखा, समझदार, मेहनती बनने की इच्छा रखने वाला, लेकिन अपने ही मन के सामने पूरी तरह कमज़ोर। हर रात वह फैसला करता कि अब ज़िंदगी बदलनी है। सुबह जल्दी उठेगा, व्यायाम करेगा, ध्यान लगाएगा, काम पर पूरा ध्यान देगा। लेकिन सुबह अलार्म बजते ही उसका मन कहता आज नहीं, कल से, और अर्जुन मान जाता। दफ्तर में ज़रूरी काम शुरू करता, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन जैसे उसके अंदर कोई और बैठा था जो हर बार उसे हरा देता था। रात में किताब पढ़ने बैठता, लेकिन घंटों हरा दी है, बेकार वीडियो देखता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक सच पैदा होने लगा, मैं अपने मन का मालिक नहीं हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ। और यही एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि जब आदमी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरने लगता है। एक सुबह अर्जुन का अलार्म 6 बजे बजा। उसने पिछली रात खुद से कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज व्यायाम ज़रूर करेगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, उसके मन ने कहा सो जाओ, और उसने बिना लड़े अलार्म बंद कर दिया। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद को बाहर से देख रहा हो, जैसे उसका शरीर खुद फैसला ले रहा हो और वह सिर्फ मजबूर होकर उसे मान रहा हो। वह दोबारा सो गया, लेकिन जब सुबह 9 बजे उसकी आंख खुली, उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वह बिस्तर पर बैठा खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, अगर मैं अपने ही मन को नहीं चला सकता, तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी कैसे बदलूंगा। उस दिन दफ्तर में भी उसका मन उसे परेशान करता रहा। काम करते समय ध्यान भटकता रहा, छोटी छोटी चीज़ें भारी लगती रहीं, हर ज़रूरी काम मुश्किल लग रहा था। और रात को घर लौटकर उसने एक सवाल खोजा, अपने मन को पूरी तरह काबू में कैसे करें। उसे हज़ारों सलाहें मिलीं, प्रेरणा देने वाले लोग मिले, अनुशासन सिखाने वाले तरीके मिले, लेकिन एक जगह उसकी नज़र रुक गई। वहाँ पुराने योद्धाओं की मानसिक शक्ति के बारे में लिखा था, और उसी में मुसाशी की एक पंक्ति थी, अनुशासनहीन मन जंगली घोड़े की तरह होता है, वह तुम्हें गिरा देगा, चोट पहुँचाएगा और कभी वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। लेकिन प्रशिक्षित मन
प्रशिक्षित घोड़े की तरह होता है। वह वहीं जाता है जहां उसका स्वामी उसे भेजता है। अर्जुन पूरी रात मुसाशी के बारे में पढ़ता रहा और पहली बार उसे समझ आया कि समस्या उसका मन नहीं था। समस्या यह थी कि उसने अपने मन को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया। उसने पूरी जिंदगी अपने मन से विनती की थी, कृपया ध्यान लगा लो, कृपया टालमटोल मत करो, कृपया जल्दी उठ जाओ। लेकिन मुसाशी अपने मन से विनती नहीं करता था, वह आदेश देता था। और सबसे खतरनाक बात, अगर उसका मन आदेश नहीं मानता तो वह उसे तब तक अनुशासन में रखता जब तक आज्ञा मानना उसकी आदत न बन जाए। उसी रात अर्जुन ने फैसला किया, अब विनती नहीं होगी, अब आदेश होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मुसाशी की सबसे खतरनाक शिक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई बड़ा सच खुलने वाला है। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन उसी पल उसे मुसाशी की बात याद आई। मन को मनाने की कोशिश मत करो, उसे आदेश दो। उसने तुरंत मोबाइल नीचे रख दिया, बस इतना सा काम। लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। उसका मन तुरंत बोला, पहले थोड़ा मोबाइल देख लो, फिर काम शुरू करना। लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं। उसने धीरे से कहा, नहीं, आज से मेरी बात मानी जाएगी। कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर अजीब घबराहट हुई, जैसे कोई चीज़ उसके खिलाफ लड़ रही हो। यही वह पल था जिसे लोग समझ नहीं पाते। जब इंसान पहली बार अपने मन के खिलाफ खड़ा होता है, तब सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि मन सालों से मालिक बना हुआ होता है और अचानक जब तुम उसे आदेश देते हो तो वह विरोध करता है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर है। उस दिन उसने एक छोटा नियम बनाया, बहुत छोटा, सिर्फ इतना कि सुबह उठते ही बिस्तर तुरंत छोड़ना है। कोई बहाना नहीं, कोई 5 मिनट और नहीं। अगली सुबह अलार्म बजा, मन तुरंत बोला, आज मौसम अच्छा है, थोड़ी देर और सो जाओ। लेकिन इस बार अर्जुन ने खुद को मजबूर करके बिस्तर छोड़ दिया। उसका शरीर भारी लग रहा था, आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी जीत महसूस हो रही थी। पहली बार उसका मन नहीं जीता था। उसी दिन रात को उसने मुसाशी के बारे में और पढ़ा। वहाँ लिखा था, कमज़ोर मन को बड़े आदेश मत दो, पहले उसे छोटे आदेश मानना सिखाओ। और तभी अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। वह हमेशा अपने मन से बहुत बड़े वादे करता था। अब रोज़ 4 बजे उठूंगा, अब 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, अब जिंदगी पूरी बदल दूंगा। लेकिन उसका मन उन बड़े आदेशों के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए हर बार वह टूट जाता था। मुसाशी ने अपने मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया था। पहले छोटे आदेश, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर उससे भी मुश्किल। बिल्कुल वैसे जैसे कोई आदमी पहले 5 किलो वजन उठाता है, फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ाता है। अगले दिन से अर्जुन ने नया अभ्यास शुरू किया, 5 मिनट बिना मोबाइल बैठे रहो, बस इतना। पहले ही मिनट उसका मन बेचैन होने लगा। एक बार देख लो, कहीं ज़रूरी संदेश ना हो, इतना भी क्या नियम। लेकिन अर्जुन ने खुद को रोके रखा। 5 मिनट पूरे हुए और उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा हुआ। उसने महसूस किया कि मन को हराया जा सकता है। फिर अगला आदेश आया, 10 मिनट पूरा ध्यान लगाकर काम करो। मन फिर भागने लगा, कभी पानी पीने का बहाना, कभी इधर उधर देखने का बहाना। लेकिन अर्जुन हर बार खुद को वापस काम पर लाता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। पहले उसका मन हर आदेश को चुनौती देता था, अब धीरे धीरे वह समझने लगा था कि नया मालिक आ चुका है। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। एक शाम अर्जुन ने फैसला किया कि आज से मिठाई बंद। वह जानता था कि हर रात बेवजह मीठा खाना उसकी आदत बन चुकी है। पूरे दिन उसने खुद को संभाले रखा, लेकिन रात होते ही उसका मन जोर से चिल्लाने लगा, बस आज खा लो, कल से बंद कर देना। इतना भी क्या सख्ती। उसका मन हर तरह की चाल चल रहा था। और पहली बार अर्जुन को समझ आया कि मन सिर्फ आलसी नहीं होता, बहुत चालाक भी होता है। वह सीधे रसोई की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे मुसाशी की एक और शिक्षा याद आई, अगर मन को भागने का रास्ता दिखेगा तो वह हमेशा भागेगा। अर्जुन तुरंत रुका। उसने घर में रखी सारी मिठाइयाँ उठाईं और बाहर फेंक दी। उसका मन चिल्ला रहा था, तू पागल हो गया है क्या। लेकिन अर्जुन समझ चुका था कि अगर रास्ता खुला रहेगा तो मन हर बार जीत जाएगा।
उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि अनुशासन सिर्फ इच्छा से नहीं आता, माहौल बदलने से आता है। अगर मोबाइल पास रहेगा, मन मोबाइल चलाएगा। अगर बिस्तर आराम देगा, मन सोएगा। अगर आसान रास्ता खुला रहेगा, मन हमेशा उसी तरफ भागेगा। धीरे धीरे अर्जुन अपनी जिंदगी बदलने लगा। रात को मोबाइल दूसरे कमरे में रखता, सुबह अलार्म दूर रखता ताकि उठना पड़े। काम करते समय इंटरनेट बंद कर देता। अब वह सिर्फ अपने मन से लड़ नहीं रहा था, वह उसके लिए रास्ते बंद कर रहा था। और कुछ हफ्तों बाद उसे एक अजीब बदलाव महसूस होने लगा। पहले हर काम शुरू करने से पहले उसके अंदर लंबी लड़ाई होती थी। अब फैसला लेते ही शरीर खुद चलने लगता था। लेकिन मुसाशी की सबसे खतरनाक शिक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अर्जुन ने अभी तक सिर्फ अपने मन को रोकना सीखा था। उसे तुरंत आदेश मानना अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले उसका मन हर छोटी बात पर उससे लड़ता था। सुबह उठना हो, काम शुरू करना हो, मोबाइल दूर रखना हो, हर चीज़ में अंदर युद्ध चलता था। लेकिन अब वह लड़ाई थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। फिर भी एक समस्या बाकी थी। उसका मन आदेश मानता तो था, लेकिन तुरंत नहीं। अलार्म बजता और वह सोचता उठना है, लेकिन फिर 10 मिनट बिस्तर पर पड़ा रहता। काम शुरू करना होता, लेकिन पहले कुर्सी पर बैठकर सोचता रहता। पढ़ाई करनी होती, लेकिन पहले इधर उधर की चीज़ें करता। और यही देरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। एक रात मुसाशी की एक पंक्ति पढ़ते समय अर्जुन अचानक रुक गया। योद्धा निर्णय लेने और काम करने के बीच दूरी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसी दूरी में कमजोरी जन्म लेती है। यह बात सीधे उसके दिल में लगी। उसे समझ आया कि उसका मन सबसे ज़्यादा ताकत उसी छोटे से समय में हासिल करता है जब फैसला हो चुका होता है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ होता। यही वह पल होता है जब मन बहाने बनाता है। थोड़ी देर बाद पहले आराम, कल से, और धीरे धीरे इंसान फैसला लेने वाला नहीं, सिर्फ सोचने वाला बन जाता है। अगली सुबह अर्जुन ने नया नियम बनाया। फैसला और काम दोनों एक साथ होंगे। अलार्म बजा और उसने तुरंत पैर जमीन पर रख दिए। सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसका मन चिल्लाया रुको, लेकिन तब तक शरीर उठ चुका था। उसी दिन उसने हर काम में यही नियम लगाया। काम करना है, तुरंत शुरू। पानी पीना है, तुरंत उठो। मोबाइल दूर रखना है, अभी रखो। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगी। पहले उसका मन आदेशों को टालता था। अब उसे समझ आने लगा था कि आदेश का मतलब तुरंत काम है, लेकिन यह आसान नहीं था। कई बार उसका मन इतनी जोर से विरोध करता कि अर्जुन को गुस्सा आने लगता। एक दिन वह काम कर रहा था, तभी उसका मन बोला बस आज आराम कर लेते हैं। पहले जैसा अर्जुन होता वह मान जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा अगर आज मैं झुक गया तो मेरा मन फिर मालिक बन जाएगा। और उसने काम जारी रखा। उसी रात उसने एक और चीज़ महसूस की। पहले जब भी वह हारता था उसका आत्मविश्वास टूट जाता था, लेकिन अब हर छोटी जीत उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। क्योंकि इंसान का आत्मविश्वास बाहर की जीतों से नहीं बनता, वह खुद पर जीती गई लड़ाइयों से बनता है। धीरे धीरे उसके दोस्त भी बदलाव महसूस करने लगे। पहले अर्जुन हर काम टालता था, अब वह जो बोलता वही करता। पहले उसका ध्यान हर समय भटकता था, अब वह घंटों बिना रुके काम कर लेता था। एक दोस्त ने उससे पूछा तू इतना बदल कैसे गया? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला पहले मैं अपने मन से विनती करता था, अब मैं उसे आदेश देता हूँ। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक रात अर्जुन छत पर बैठा था। हवा चल रही थी, पूरा शहर शोर से भरा था, लेकिन उसके अंदर पहली बार थोड़ी शांति थी। तभी उसे एक और खतरनाक सच समझ आया। उसका मन हमेशा इसलिए नहीं हारता था क्योंकि वह कमज़ोर था। कई बार उसका मन इसलिए लड़ता था क्योंकि उसके अंदर दो अलग अलग इंसान रहते थे। एक इंसान जो बड़ा बनना चाहता था और दूसरा जो सिर्फ आराम चाहता था। एक इंसान जो मेहनत करना चाहता था और दूसरा जो हर मुश्किल से भागना चाहता था। यही अंदर की लड़ाई उसे तोड़ रही थी। कभी उसका भविष्य जीत जाता, कभी उसका आराम, और जब तक यह लड़ाई चलती रहती तब तक मन पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं बन सकता था। मुसाशी ने लिखा था जिस मन के अंदर दो राजा हों वह कभी शांत नहीं होता। अर्जुन पूरी रात यही सोचता रहा। अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले यह तय करना होगा कि उसके अंदर असली मालिक कौन है।
आराम या विकास, डर या साहस, आसान रास्ता या सही रास्ता। अगली सुबह उसने एक कागज निकाला और अपनी जिंदगी के नियम लिखने शुरू किए। आराम से ऊपर विकास, बहानों से ऊपर जिम्मेदारी, क्षणिक खुशी से ऊपर भविष्य, डर से ऊपर सच। उसने तय किया कि अब हर फैसला इन नियमों से होगा, मन के मूड से नहीं। और उसी दिन से उसके अंदर की लड़ाई धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब जब मन कहता सो जाओ, तो जवाब पहले से तय होता, विकास आराम से ऊपर है। जब मन कहता मोबाइल चला लो, तो जवाब आता, ध्यान भटकाव से ऊपर है। अब हर बार नई बहस नहीं होती थी, क्योंकि नियम पहले से तय थे। और पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन उसे अभी यह अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने वाला है। क्योंकि जब मन पूरी तरह आदेश मानना सीख जाता है, तब इंसान साधारण नहीं रहता। कुछ महीनों बाद अर्जुन वह इंसान नहीं रहा था जो कभी अपने ही मन से हार जाता था। अब उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ चुकी थी। पहले सुबह अलार्म बजता था और घंटों लड़ाई चलती थी। अब अलार्म बजते ही उसके पैर जमीन पर आ जाते थे, बिना बहस, बिना बहाने। पहले काम शुरू करने में आधा दिन निकल जाता था, अब फैसला लेते ही काम शुरू हो जाता था। पहले उसका मन हर समय उसे खींचता रहता था, अब वही मन उसके आदेश का इंतजार करता था। और यही असली बदलाव था। लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को जबरदस्ती धक्का देना है, लेकिन मुसाशी की सबसे बड़ी सीख कुछ और थी। सच्ची शक्ति तब आती है जब मन को धक्का नहीं देना पड़ता, वह खुद आदेश मानने लगता है। धीरे धीरे अर्जुन की पूरी जिंदगी बदलने लगी। दफ्तर में उसका काम पहले से कई गुना बेहतर हो गया, क्योंकि अब उसका ध्यान हर 5 मिनट में नहीं भटकता था। उसके शरीर में अलग ऊर्जा थी, चेहरे पर अलग आत्मविश्वास था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह खुद की नज़रों में गिरता नहीं था, क्योंकि आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता। वह तब पैदा होता है जब इंसान खुद से किया हुआ वादा निभाने लगता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया, वही दोस्त जो पहले उसे हर समय टालमटोल करते देखता था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, सच बता, तूने ऐसा क्या किया? पहले तू हर काम अधूरा छोड़ देता था, अब तू मशीन की तरह कैसे काम करता है? अर्जुन मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, मैंने अपने मन को दुश्मन समझना बंद कर दिया और उसे प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उसका दोस्त चुप हो गया, क्योंकि यही वह बात है जो ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुम्हारा मन खराब नहीं है, तुम्हारा मन वही कर रहा है जो तुमने सालों तक उसे सिखाया है। हर बार जब तुम अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हो, तुम अपने मन को सिखाते हो कि तुम्हारे फैसले कमज़ोर हैं। हर बार जब तुम काम छोड़कर मोबाइल खोल लेते हो, तुम अपने मन को सिखाते हो कि ध्यान भटकाना आसान है। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो, तुम्हारा मन और ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। धीरे धीरे मन सीख जाता है कि तुम्हारी बात मानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हर बार तुम अपने फैसले पर डटे रहो, चाहे छोटा फैसला ही क्यों ना हो, तो मन बदलना शुरू कर देता है। यही मुसाशी का रहस्य था। उसने अपने मन को एक दिन में नहीं जीता था, उसने हजारों छोटे आदेशों से उसे प्रशिक्षित किया था। उठो, बैठो, ध्यान लगाओ, डरो मत, भागो मत। और हर बार उसका मन सीखता गया कि आदेश का मतलब आदेश होता है। अर्जुन ने भी यही किया। पहले 5 मिनट ध्यान, फिर 10 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर घंटों बिना ध्यान भटके काम। पहले सिर्फ अलार्म बजते ही उठना, फिर रोज व्यायाम, फिर हर मुश्किल काम तुरंत शुरू करना। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। अब उसे हर समय प्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन प्रशिक्षित मन स्थायी होता है। यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। एक दिन अर्जुन देर रात छत पर बैठा था। पूरा शहर सो रहा था, हवा शांत थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी याद की। वह लड़का जो हर रात बड़े सपने देखता था, लेकिन हर सुबह हार जाता था। और फिर उसने खुद से एक बात कही, समस्या यह नहीं थी कि मैं कमज़ोर था, समस्या यह थी कि मेरा मन बेकाबू था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान की असली जीत पैसे या सफलता नहीं होती, असली जीत होती है खुद पर नियंत्रण। मुसाशी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और यही इस पूरी कहानी का सच है। तुम्हारी ज़िंदगी बाहर से नहीं टूट रही,
तुम्हारी जिंदगी हर दिन उन छोटे पलों में टूटती है जब तुम्हारा मन तुम्हारे फैसलों को हरा देता है, लेकिन उसी तरह जिंदगी बनती भी है। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ सही काम करते हो, तुम अपने अंदर एक नया इंसान बनाते हो। शुरुआत छोटी होगी, बहुत छोटी, शायद सिर्फ समय पर उठने से, शायद सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल बैठे रहने से, शायद सिर्फ खुद से किया एक वादा निभाने से। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलना शुरू करेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश बिना सवाल मानेगा। उस दिन तुम अलग महसूस करोगे, मजबूत, स्थिर, खतरनाक, क्योंकि जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में आ जाए उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। तो आज से फैसला करो, मन से विनती बंद, आदेश शुरू। क्योंकि तुम्हारा भविष्य इस बात पर नहीं टिका कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा भविष्य इस बात पर टिका है कि तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है या नहीं।